हमने हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लिया। अब हम हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखना होता है बाई बैलेंस BD, और इसमें हम इनके ओल्ड पार्टनर का यहाँ पे बैलेंस शीट में जो हमारे सम्स में अमाउंट दिया होगा हम वो लिखेंगे। जैसे सोहेल का 25,000 है तो उसके अकाउंट में 25,000, साहिल में 20,000 और इसके में न्यू पार्टनर में कुछ नहीं। नेक्स्ट हमें लिखना होता है जो भी प्रॉफिट और लॉस जो होता है हम उसे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारा प्रॉफिट है 18,000 और 12,000। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ हमें बोला गया है डैट समय ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल 25,000 इन कैश। इसका जो गुडविल है वो 25,000 ये लेकर आया है और वो हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। फिर बोला गया है समय वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर आफ्टर द रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड फॉरवर्ड। सबसे अब जब यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें उसका कैपिटल अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश में पैसा लेके आए, यहाँ पे बोला गया है। बैंक अगर चेक से लाया हो तो हम यहाँ पे बैंक लिखते हैं और ये एक बार ब्लैंक छोड़ देंगे। अब फिर हमारा यहाँ पे है, हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में देखना है कुछ ट्रांसफ़र करने का है क्या। तो हमारे बैलेंस शीट में जनरल रिज़र्व बोला गया है और जनरल रिज़र्व हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ता है। हम यहाँ लिखेंगे बाई जनरल रिज़र्व कितना का है 35,000। तो 35,000 को 35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, इसके अकाउंट में आ जाएगा 21,000 और साहिल के अकाउंट में आ जाएगा 14,000। नेक्स्ट हमें बोला गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन का कोई भी एडजस्टमेंट भी नहीं दिया होता तो हम एज इट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे हमने जनरल रिजर्व बांटा था हम वैसे यहाँ पे बांट देंगे। पर यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 5,000 ये बोला गया है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिख बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे और यहाँ पर 5,000 है और यहाँ पर 15,000 पहले से दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ का जो पुराना अमाउंट है हमारे बैलेंस शीट में जो दिया हुआ जो कि 15,000 और यहाँ पर कितना है एडजस्टमेंट में 5,000, तो ये 15,000 को हम माइनस करेंगे 5,000 से। ये हमें कोई भी अमाउंट कैसा भी अमाउंट हो हमें ऐसा ही करना है। यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 5,000 है, तो हम 15,000 को 5,000 से माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10,000। 10,000 को हम इनके ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में यहाँ पे बांट देंगे। तो यहाँ 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 6,000 एंड 4,000। तो ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन भी बढ़ गया। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे एसेट साइड में कोई गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बटेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसका कैपिटल निकालना है। प्रीमियम फॉर गुडविल, वो जो ये 25,000 का इन कैश लेकर आया था उसे बांटना है। अब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता तो, और इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा तो हमें इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के उस पर गुडविल को ट्रांसफ़र करना होगा। पर यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है तो इसलिए इनका ओल्ड रेशियो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। जब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है तब हम ये ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम हमारे ख़त्म होने के बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर तो इनका ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 बन गया है। तो अब यहाँ पे जो 25,000 है जो ये लेकर आया है उसे हम 3:2 में बांट देंगे, यानी 25,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 15,000, 25,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 जस्ट 10,000। ये जो सोहेल और साहिल है इनका तो सारा एडजस्टमेंट हो गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2
बैलेंस CD, और इनका जो हम अमाउंट, इनका जो कैपिटल निकालना होता है वो निकालेंगे, विच इज़ 25,000 प्लस 18,000 प्लस 21,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000। तो सोहेल का आया 85,000 और साहिल का आया 20,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 विच इज़ 60,000। अब हमें समय वर्किंग नोट बनाना होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 वर्किंग नोट, और यहाँ लिखेंगे नीचे कैलकुलेशन ऑफ समय's कैपिटल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वल्स टू लिखना है, और सबसे पहले ये जो 20% है, यहाँ पे हमें 20% शेयर बोला गया है, पर कुछ सम्स में हमें डायरेक्ट जैसे 1/4 1/6 ऐसे बोल देते हैं, तो उसमें हमें ये नहीं करना होगा। पर जहाँ पे अगर ऐसे परसेंट दिए होंगे वहाँ पे हमें करना होगा 20% ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू 1/5। हमें ये तो पता है कि 20% होगा हमारा, विच इज अगर हम 20 डिवाइड बाय 100 करें तो 0.2 आता है, वैसे ही 1 डिवाइड बाई 5 करें तो 0.2 आता है। इसका मतलब 1/5 हमारा 20% है। तो इसका जो समय का जो कैपिटल ऑफ शेयर है वो है 1/5। तो हमें सबसे पहले परसेंटेज को ऐसे 1/6 या 1/7 जो भी हमारा आता है उसमें हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम लिखेंगे टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 1। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ भी टोटल हो वो सिर्फ 1 ही होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5। हम जो न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा हम उसी को हम उसे ही 1 से माइनस करेंगे, तो इसका आ जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 1 विच विल बी 4 माइनस 5। कैपिटल ऑफ सोहेल इज इक्वल्स टू हमारा कितना आया था, सोहेल का हमारा आया था 85,000 और साहिल का 60,000। तो हम यहाँ पर सोहेल का आया 85,000, वैसे ही कैपिटल ऑफ साहिल इज इक्वल्स टू 60,000। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारा इनका टोटल आया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे combined capital of the firm is equals to 145,000। ये हमारा टोटल कंबाइंड कैपिटल हो गया इन दोनों का। अब हम यहाँ लेंगे टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू 145,100,000 इंटू ये 4/5 निकला हमारा, हम ये 4/5 को हम उल्टा कर देंगे विच विल बी 5/4। अगर यहाँ पे 3/5 भी होता तो हम उसे 5/3 कर देते। हम यहाँ पे निकाले 145,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 विच विल बी 181,250। नाउ हम निकालेंगे समय's कैपिटल इज इक्वल्स टू ये जो भी अमाउंट आएगा वो कितने शेयर के लिए आया 1/5, तो इंटू 1/5, तो समय's का निकल जाएगा 36250। ये उसका हमारा निकलेगा, मतलब समय जो कैपिटल लाया है वो है 36250 का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उसके अकाउंट में 36250, यहाँ पे भी 50। यहाँ पे होगा 85,000, 60,000, 36250, 36250। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया।